महाराज मनु के दो बेटा, चलो बेटियों की कथा शाम को हो चुकी है। हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, सृष्टि के विस्तार में बेटियों की संख्या ज्यादा थी, बेटों की संख्या कम थी। तब भी महाराज मनु निराश नहीं हुए थे। हैं, 3 बिटियां थीं, 3 बिटिया से पहली वाली बेटी से 1 बिटिया, दूसरी वाली बिटिया से 9 बिटियां, तीसरी वाली बिटिया से 60 बिटियां हुई थी। तब भी निराश नहीं हुए थे। आज 2 बिटियां निराश हो जाते हैं। 2 बेटा हुए महाराज मनु के, नाम सुनिए। एक का नाम प्रियव्रत है, एक का नाम उत्तानपाद है। दोनों के 2-2 विवाह हुए हैं। प्रियव्रत के भी 2 विवाह हुए थे और उत्तानपाद के भी 2 विवाह हुए थे। और एक संत भगवान कह रहे थे, एक विद्वान है पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी वृंदावन के, उनके मुखारबिंद से एक शब्द मैंने सुना। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के 2 विवाह होते हैं, हर व्यक्ति की 2 पत्नी हैं। अब कुछ जनी सोचती बेचारी, हम तो कोडरम रहती हैं, दूसरी कौन है तो कहाँ रहती हैं, समझ में नहीं रहा। अब जब बैठे बैठे उनके दिमाग में हो, देखिए 2 पत्नियां होती हैं। सुनिए कथा से मैं प्रमाण दूंगा आपको, मैं प्रमाण भागवत से दूंगा। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं। महाराज उत्तानपाद के भी 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह सुने, फिर दूसरा। हम दूसरे तब तक सोचते रहो कहाँ है कौन है, कहाँ रहती है दूसरी वाली, हम नहीं समझ पाए रहे। मैं बताऊंगा कहाँ दूसरी पत्नी कौन है। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, दूसरी हैं दोनों कौन सी, बाहर की मैं एक भी नहीं बताऊंगा, सब घर है वाली बताए जो तुम्हारे घर के अंदर। घर कौन है? घर है शरीर, घर है शरीर। शरीर के अंदर 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम सुनिए, जैसा नाम वैसे मेरी माता मैंने उसके गुण होते हैं। पहली पत्नी नाम सुनीति है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कथा के मुझे पहुंचना है। पहली पत्नी का नाम सुनीति है। सुनीति का मतलब सुनीति, सु माने सुंदर, नीति माने नीति पर, जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो, जो अपने परिवार को धर्म के अनुसार पालन पोषण करे, पति को परमेश्वर माने, सास ससुर को देवी और देवता के समान सेवा करे, वही सुंदर नीति है। सुबह जल्दी उठ जाए और शाम को सबसे आखिर में सोए, सब सो जाए उसके बाद में सोए, सुबह सबसे पहले उठ जाए, घर की झाड़ू बुहारू करे, नीति के अनुसार वो घर में चले, सबकी सेवा करे, वही सुनीति है। सुनीति को मैंने नहीं देखा था कौन सी सुनीति थी, लेकिन सुनीति का भाव यही, मेरे घर की बहू अच्छी है, समय से भोजन बनाती है, सास उसे माँ कह करके बोलती है, पिता से पिताजी कह करके बोलती है, देवर है तो भैया कह करके बोलती है। यही नीतियां है, और क्या है। भागवत का वर्णन देखिए, भागवत हमारा आपका माध्यम है। हम भागवत को सुन करके अपने ऊपर आचरण में लाएं, यही कथा है। कथा सुन करके चले गए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन सीखा हमने कुछ नहीं तो क्या फायदा बढ़िया। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, सुनीति बहुत अच्छी है, सुंदर नीति पर चलने पतिव्रता है। काफी समय बीत गया, 4थी अवस्था आने वाली। एक दिन सुनीति बैठी थी, अपने पति के चरणों को पकड़ करके बोली, स्वामी 4थी अवस्था आ गई, अपने घर में एक संतान नहीं है, उसकी दोषी मैं हूं, मैं कितनी पापिनी हूं, मैं कितनी अभागिनी हूं, मेरे द्वारा एक भी संतान नहीं हुई, आपके घर में कलंकिनी के रूप में आ गई हूं। स्वामी मेरा मन करता है, हाथ जोड़ा, पैरों को पकड़ लिया, पैर पकड़ करके सुनीति ने कहा, स्वामी मेरा मन करता है। उत्तानपाद ने पूछा, बताओ देवी क्या क्या इच्छा। बोले, स्वामी अपने घर में एक संतान नहीं है, मेरा मन बहुत दुखी है। जब आप कचहरी जाते हो तो पड़ोसी आपको निर्वंशी कहते हैं, निर्वंशी आ गया, दिन खराब हो गया, मैं निकलती हूँ, वैसे तो निकलती नहीं, यदि निकलती हूँ तो लोग मुझे बांझ कहते हैं, मुझे बहुत गलत गलत कहते हैं। मुझे कहें कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको कहते हैं तो मेरा मन कहता मैं मर जाऊं, ये शब्द ना सुनने पड़े। मैं अपने हृदय को पत्थर बना लेती हूँ, फिर भी स्वामी क्या करूं, मेरा मन करता है। रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया,
पति कहा जाता है मेरे द्वारा आपके घर में कोई संतान नहीं हुई, मेरे आपके बाद में इस घर में दीपक कौन जलाएगा? स्वामी मेरा मन करता है। वो राजा ने समझाया देवी संतान होना ना होना ये परमात्मा की इच्छा है, नहीं हुई तो भी भगवान का प्रसाद है, हो जाएगी तभी भगवान का प्रसाद है, नहीं हुई तो 10-5 साल रोएंगे फिर यही कहेंगे भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं संतान हुई। यदि होकर के कहीं कपूत हो जाए तो पूरी जिंदगी रुलाती है। देवी अपना भगवान को मान लो, अपना बेटा मान लो, जो कुछ मानना मान लो। लेकिन सुनीति के मन में और ही कुछ था। सुनीति ने कहा स्वामी मेरे मन में कुछ और ही है। हाँ बोलिए देवी क्या है? स्वामी जब एक पत्नी से सुख न मिले, इतना ही कहा था। राजा ने रोक दिया देवी बस, हिंदू धर्म में मर्यादा है, एक बार जो फेरे में बंध जाता है 7 जन्मों की कसम खा लेता है। देवी रुक जाओ। सुनीति ने कहा नहीं स्वामी, अपने पति की सुख के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं कर जाऊंगी। स्वामी मेरा मन कहता है एक पत्नी से जहां सुख न मिले तो दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। है दूसरा विवाह का नाम लिया। राजा ने समझाया देवी क्या कहती हो? किसी भी नारी को उसकी सौत की परछाई पसंद नहीं, तुम साक्षात सौत बुला रही हो। देवी पता है दूसरी नारी जब आती है तो कितना भी व्यक्ति अपनी पहली वाली पत्नी से लगाव रखे तो उसका लगाव कम हो जाता है। मन तो एक ही है, मन तो एक ही है, एक जगह लग जाएगा। यदि दूसरी पत्नी आएगी तो स्वभावतः तुमसे प्रेम कम हो जाएगा, कितना कष्ट तुमको झेलना पड़ेगा कोई भरोसा नहीं। सुनीति ने कहा स्वामी दुनिया के सारे कष्ट में सह जाऊंगी, आपके भवन में आपके महल में जब कोई दूसरी पत्नी तुम्हारी आएगी उसके द्वारा कोई संतान होगी, जब तुमको पिताजी पिताजी कहेगी हाय मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सुनीति पिताजी मुझे बाद में कहेगी, तब तक तेरी गति क्या हो जाएगी? सुनीति तुरंत बात करती है स्वामी मुझे क्या करना, मुझे मरना पड़ेगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता? मैं मर जाऊंगी आपके लिए, मैं अपने प्राण खो दूंगी, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी, लेकिन मेरा निवेदन है स्वामी दूसरा विवाह कर लीजिए। तब राजा ने समझा देवी दूसरे विवाह करने से मेरा घर बस जाएगा, मेरा घर बढ़ जाएगा, मेरे संतानें बढ़ जाएंगी, तुम्हारा क्या होगा? प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। देवी ये घर बढ़ जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? सुनीति ने हाथ जोड़ा स्वामी जो होगा सो देखा जाएगा। आपकी सुख की वारे धर्म पत्नी, ये है धर्म पत्नी, अपने को कांटों पर चलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन मेरा पति खुश हो जाए। शायद दूसरी पत्नी आएगी, उस पत्नी को देख करके तुम्हारा मन बहल जाएगा और उसके द्वारा जो संतानें होंगी जिससे आपको सुख मिलेगा। देवी तुम्हारा क्या हाल होगा? बोले जो होगा सो देखा जाएगा। रात भर राजा कसमें खाता रहा, देखिए समय कितना बलवान है, समय कितना बलवान है। राजा रात भर कसमें खाता रहा, देवी तुमको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
और समय का चक्र देखिए, सुबह हुई, राजा के मन में आया चलो शिकार खेलने चले। राजा शिकार खेलने के लिए घोड़े को लेता चल पड़ता, सुदूर जंगल में चला जाता है। समय कितना बलवान है, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होती बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही कितना समय बलवान है। व्यक्ति कोई लड़ता नहीं है। जिनकी लड़ाई हुई हो गांव में, जरा उनसे अलग अलग दोनों पार्टियों से पूछना काहे लड़ी गए, बोले लड़ी का गए, इन लड़कन के चक्कर में लड़ी गए, लड़ना नहीं चाहते थे, इनके चक्कर में लड़ी गए हैं, वो लड़ना नहीं चाहते थे। बोले लड़ने से पूछो कहा मिला, का सब हानि, समय हानि, धन हानि, शरीर हानि, हमारा आपसी का भाईचारा हानि। क्या मिला, क्यों लड़े? समय ने लड़ा दिया। लड़ता कोई नहीं मेरी माताओं बहनों, कोई नहीं लड़ना चाहता। किसी से पूछे क्या लड़ना चाहते ना, लड़ाई से दूर रहना चाहता हूं। फिर काहे लड़ी गए, समय ने लड़ा दिया। मैं आपको उदाहरण एक दूं। एक भैया की शादी हुई, नई नई शादी हुई। शादी होने, देखो स्त्री के 3 रूप हैं। नारी के वैसे तो बहुत रूप बताए गए, लेकिन हम आपको बता रहे हूं, अलग से बताए हैं। 3 रूप हैं। कौन कौन? एक है चंद्रमुखी, एक है सूरजमुखी, एक है ज्वालामुखी। 3 रूप हैं नारियों के। चंद्रमुखी कब तक है पता है? कब तक चंद्रमुखी? शादी हो जाए, 1 साल बीते, बस 1 साल, ज्यादा नहीं, 1 साल तक चंद्रमुखी हैं। क्यों? अभी आपके स्वभाव को नहीं जानती, अभी आपके गुण को नहीं जानती। 1 साल रहेंगी, अभी कुछ कहा नहीं आपसे, ये लाओ फलाना लाओ, ढिमाका लाओ, ये लाओ, लेकर के आओ, कुछ नहीं कहा। चंद्रमुखी तो लगबे करी है, तब चंद्रमुखी हैं। शादी होकर के आई, तुम्हारे गुणों का वर्णन करता है तुम्हारा पति। अब आप भी अपने पति के गुणों का वर्णन करती, बखान करती हैं। आप लग रहे हैं चंद्रमुखी। 1 साल बीता ही दे, 1 साल बीतने जहां खर्रा पकड़ाएगा 500 की, ये सब लगाने वाला तेल, क्रीम, पाउडर है, जो भी कुछ हो सब कुछ लिस्ट बना के दिए। और कमाई रहे तुम 500, तुमका 15 दिन में खर्रा मिल गया 1000 के। तुम्हारी अब तो खोपड़ी फट रही। अब 1000 हम कमा नहीं पा रहे, कहां से लाऊं? घर में कलह होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगी, तो धीरे धीरे सूरजमुखी। और 2, 3, 4 साल बीते, लड़का बच्चा हो गए, आपका खर्चा बढ़ गया, खर्चा झेल नहीं पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा और बढ़ गई। एक दिन वो हालत आई, कहते तो तुम नहीं तो हम नहीं, तब है ज्वालामुखी। 3 रूप हैं। एक भैया का आपस में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गई, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाती है। शाम को हुई जाए, सुबह फिर बोले लगा कौनो लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना होता है। शाम का खोया, सुबह फिर आ जाए, फिर वही यार। तो लड़ाई झगड़ा इतना हो गया, पत्नी कहती है हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो लड़का का रहेंगे हम भी तुम्हारे साथ नहीं। धीरे धीरे क्रम हो गया मेरे, 4-6 दिन हो गए, एक दूसरे कोई नहीं बोले, घर में चूल्हा नहीं जले, दोनों सूखी छुआरा बह जाए मुंह में, कोई किसी से नहीं बोलता है। तो लड़के ने कहा एक काम करो, तुम हो जाओ अपने घर आए, हम हो रहा अपने घर आए, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर। बोले हम घर नहीं जाएंगे, रहेंगे इसी घर में। तो फिर भोजन बनाओ का, तुम होगा नहीं बनाएंगे, हम भोजन नहीं बनाएंगे, तो फिर करो क्या? बोले हम रहेंगे तुम्हारे साथ नहीं। तो फिर उस लड़के ने कहा एक काम करो, हम आज तुम्हारा तलाकशुदा हो जाए, तुम अपने पिता के घर जाओ, हम भी अपने पिता। बोले तलाक कर लीजिए, हम क्या डरते हैं किसी से? लड़के ने सोचा बात तो ठीक, डरते कहां तुम हो, कोई बात नहीं चले। लेकिन तलाक के पेपर लेने के लिए तहसील चल पड़ा है लड़का। देखे समय की मैं बात कर रहा हूं, समय कितना बलवान होता है। लड़ाई झगड़ा हो रही है, गुस्सा में लड़के ने कहा तलाक दे देंगे, लड़की ने कहा तलाक ले लेंगे। तो बोले पेपर लाओ, ले आओ पेपर। लड़का चल पड़ा, गुस्से में जा रहा है। हाय रास्ते में पहुंचा, तो दूर पहुंचा, गांव को नाम नहीं लेने के, हमारे गांव सब कथा कहे डारत का, यहाँ की बात नहीं है। लड़का गया, थोड़ा दूर लगभग 1-2 किलोमीटर तक पहुंचा, देखिए समय हट गया, जो खराब समय था हट गया। लड़के के विचार बदल गए। लड़के ने सोचा गलत लड़ी बैठे, गलती कुछ हमारी हो है, सब गलती उन्हें गिनाए है, गलती कुछ हमारी हो है, लेकिन क्या करें, चलो पत्नी है,
तो रात दिन में पहुंचते हैं, चाय नाश्ता भोजन देती है। पत्नी है तो भूखे प्यासे हमसे पूछती कहां से आए, भूखे प्यासे हो, सिर दर्द कर रहा, खोपड़ी दवाई दें, भूखे आए हैं, हम बीमार हैं, दवा देती है। पूछती पत्नी नहीं होगी तो कोई घास उड़ा, कोई नहीं पूछी हमका, पत्नी तो पूछ रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा इधर उसकी पत्नी क्या सोचती है, देखिए समय कितना बलवान, मैंने कहा था। उसकी पत्नी सोचती है पति है तो मांग में सिंदूर है, पति है तो मस्तक पर बिंदी है, पति है तो पैरों में बिछुआ है, पति है तो सारा श्रृंगार है, पति है तो सब कुछ सुख है। पति नहीं होगा तो उस दिन कंडी बीननी पड़ेगी। कहने का मतलब उस दिन भोजन को भी तरसेंगी, सब्जी लाने के लिए तरसेंगे, को ला करके दे दे। लेकिन क्या करें, कह देंगे तुम घूमी आओ तो कहीं डेराई गई, डेराई गई। वो लड़का भी सोचता जो कर घूम ही गए, हम वापस कहेंगे समझौता कर ले तो कहीं डेराई गए, बस थोड़ी दूर क्या डेराई गए, हमका डरेंगे नहीं। अब देखो पौवा दोनों को बराबर डरेंगे, कौ लोग नहीं बैठे दोनों। पति गया, उसका तलाक का पेपर लाया, भर दिया, पूरा फॉर्म भर गया। फॉर्म भरने के बाद बोले दस्तखत होता है एक जगह है, बोले दस्तखत कर दो तुम जाओ घर आए, बोले हम नहीं दस्तखत करेंगे, पहले तुम करो। उसने लड़के ने कहा हमने लड़ाई थोड़ी शुरू की थी, तुमने लड़ाई शुरू की, अब देखिए विचार एक हो रहे हैं, वो समय खत्म, दोनों के विचार एक हो रहे हैं। बोले दस्तखत तुम करो, बोले हम नहीं करेंगे, बोले तुम करो पहले, बोले हम कैसे करें, हमने लड़ाई थोड़ी शुरू की थी। तो उस लड़के ने कहा एक काम करो, एक काम करो, एक गमला में एक गुलाब का फूल लगा था, गुलाब का पेड़ था, गमला था, बोले इस गुलाब के पेड़ को हम बरामदे में रख रही हैं, ये जिस दिन गुलाब का पेड़ सूख जाएगा उसी दिन हम दस्तखत कर देंगे, तलाक के पेपर तुम अपने घर हम अपने घर। बोले ठीक, दोनों ने हाँ कर दिया। गुलाब का पौधा जो था वो एक बरामदे में रख दिया गया। अच्छा लड़की क्या करती, 3 बजे का दोनों सो, वो सोचती बेचारी कहीं सूख हिन जाए जो हम दोनों जने छूट जाए, हैं अलग भी नहीं होना चाहती, तो 3 बजे उठती चुपचाप और कुंडी सट्ट से खोलती, खुट न हो जाए, धीरे धीरे सरकाती कुंडी को और खोल करके लोटा लेती है और लोटा ले करके पहुंच जाती, गमले में पानी चढ़ा देती, हाय दादा सूख हिन जाए, कहूँ तुम हरे बने रहो, हम सूख जाए। उसका पति उठता है 4 बजे, वो भी चुपचाप जाता है, सोचता कहूं देख इन ले का कराई जाए रहे, उठाता लोटा गमलम चढ़ा देता है। दोनों के विचार एक हो गए, दोनों के विचार क्या है, कहीं पेड़ सूख न जाए, हम दोनों अलग अलग हो जाए। एक दिन की घटना सुनो, बीच में बरामदा है, गैलरी बीच में, इधर भी कमरा उधर कमरा, इधर कमरे में लड़का रहता, उधर कमरे में उसकी पत्नी रहती है, दोनों को गेट आमने सामने, गैलरी पतली है। दोनों 4 बजे आया, सोई गए जबरदस्त, 4 बजे उठे, 4 बजे आंख मिलाया, उठ के भगे, लोटा कहाँ, जबरदस्त उठाए, लोटा उठाया, पानी भरा और आधी आंखें मुची, आधी खुली, आंखें बंद, आंखें और आधी खुली है, और कुंडी को खोला, कुंडी खुली गई, कुंडी जैसे खुली और दोनों एक ही साथ भागे, और दोनों जैसे भागे तो आपस में टकरा गए, तो लोटा जमीन पर गिर पड़ा। अब वो कहने तुम क्या करने जा रहे थे, तो लड़के तुम कहां जा रहे थे, बोले हम गमले में पानी चढ़ाने जा रहे थे। तुम कहां है, बोले हम गमले में पानी चढ़ाने जा रहे थे। बोले महाराज जब तुम भी गमले में पानी चढ़ाने जा रहे थे, हम भी पानी, तो लड़ाई काहे की है, इसका मतलब समय बलवान है, उस समय ने लड़ा दिया था, कोई लड़ना नहीं चाहता है। आज समय देखिए, जो राजा पूरी रातें कसमें खाता रहा, देवी दूसरा विवाह हम नहीं करेंगे, दूसरे विवाह से तुमको बहुत दुख मिलेगा। लेकिन देखिए समय कितना बलवान है। राजा सुबह निकला, सुदूर जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। उस जंगल में एक स्त्री दिखाई पड़ी, बहुत सुंदर स्त्री है। मैंने एक बात अभी कही थी, भूल मत जाना, 2 पत्नियां हैं सबकी, मत भूलना, हम यहीं पर प्रमाण आपको देंगे। सुदूर जंगल में जब राजा पहुंचे हैं तो एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखते देखते मन मोहित हो गया। समय का चक्र देखिए, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, ओ समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए
रामचंद्र साधानी। ओ करे नौकरी मरघट पे वो हरिश्चंद्र साधानी। करे नौकरी मरघट पे वो हरिश्चंद्र साधानी। अपने सुति की लहस को लेकर आई तारा रानी। ओ अपने सुत की लहर को लेकर आई तारा रानी। अपने सुत पे लहर को लेकर आई तारा रानी। उस राजा का बेटा भी, उस राजा का बेटा भी, उस राजा का बेटा भी बिन टेंशन जलता है। समय का पहिया चलता 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 है। और सुनिए, कनक भवन में रहने वाले पंचवटी में आए। ओ कनक भवन में रहने वाले पंचवटी में आए। कनक भवन में रहने वाले पंचवटी में आए। 14 बरस रहे वे वन में, फिर भी ना घबराए। 14 बरस रहे वो वन में, फिर भी ना घबराए। 14 बरस रहे वो वन में, फिर भी ना घबराए। मान के आज्ञा मातु पिता की, मान गया क्या मात पिता की। मान के आज्ञा मातु पिता की, राज बदलता है। समय का पहिया चलता है। ओ समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मेरी माताओं बहनों, समय का चक्र देखिए। जो राजा पूरी रातें कसमें खाता रहा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, वो राजा जैसे जंगल में पहुंचा, एक स्त्री को देखा, इतनी सुंदर स्त्री थी, उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। राजा ने कहा, देवी मैं विवाह करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। उसने कहा, महाराज हम भी घूम रही हैं, विवाह करने के लिए घूम रही हैं। अब नाम देखिए, दोनों में अंतर है। देवी नाम तुम्हारा क्या है? राजन मेरा नाम सुरुचि है, मेरा नाम सुरुचि है। राजा ने सोचा मेरी पत्नी बड़ी है, उसका नाम सुनीति है, मन में कह रहा है। कहा कुछ नहीं मेरा दूसरा विवाह। ना उसने पूछा ना राजा ने बताया। देखिए सुरुचि का मतलब है अपनी, सु माने अपनी, रुचि माने जो मन आवे तो करो। सुरुचि का मतलब जो अपना मन हो वही करो। जब मन हो तब खाओ, जब मन हो तो पौढ़ो, जब मन हो तो उठो, जब मन हो तो खाओ पियो नहाओ, झाड़ू चौका करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। ये है सुरुचि। रुचि माने अपना मन। सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति पर चले। सुरुचि क्या है? सुनिए मेरी माताओं बहनों, हर व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। सुनिए कौन है दोनों? संकम न बैठी रहे हो, हम यहाँ भद्रास रहती हुई राती पता नहीं कहाँ ले घूमत। संकम ही मत रहना। दूसरी कौन है? एक है सुरुचि, एक है सुनीति। सुरुचि क्या है? सुरुचि है मन, सुनीति है बुद्धि। एक मनमती, एक बुद्धिमती।
एक मनमती पत्नी है, एक बुद्धिमती। इस शरीर को चलाने के लिए दोनों पत्नी अपना अपना काम करती। मनमती कहती है बढ़िया बढ़िया खाओ। बुद्धिमती कहती है घर को देख करके तब खाइए, घर में जब सब लोग खा लें उसके बाद घर में जो बचे सो खाइए, घर अच्छा चलेगा। ये मनमती और बुद्धिमती दो पत्नियां हैं इस शरीर को चलाने के लिए। और एक थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति के पास दो चीजें हैं। हर व्यक्ति के पास दो चीजें, एक है इच्छा, एक है आवश्यकता। एक है इच्छा, एक है आवश्यकता। इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या, मैं दोनों बातें बताऊं। उससे पहले बिटिया मुस्कान की तरफ से 11 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, श्री भगवान से कामना करते हैं। एक नाम है खुशी, नाम ले तो खुशी। ये खुशी बिटिया की तरफ देखिए, माँ बाप भी इतना अच्छा नाम रखते हैं तो कम से कम उससे एक प्रसन्नता मिलती है। मुस्कान नाम लो, मुस्काई जाओ, मुस्कान। खुशी, चाहे इतनी देर दुख में बैठे खुशी खुशी का तो खुशी हुई जी हो। ये खुशी नाम है, नाम ही ऐसा होता। ये बिटिया की तरफ से 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। उस व्यास मन से हम मंगल कामना करते हैं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़े, ऐसे हम कामना करते हैं। मेरी माताओं बहनों, मैं बात कर रहा था दो चीजें हर प्राणी के पास में, एक इच्छा है, एक आवश्यकता है। इच्छा क्या है, इच्छा है मन। इच्छा किसी की भरी आज तक कभी किसी की इच्छा नहीं पूरी हुई है। 2 कमाया तो 4 की इच्छा, 4 कमाया 8 की इच्छा, 8 कमाया तो 16 की इच्छा। इच्छा कभी तृप्त नहीं हुई। इच्छा और क्या है, मानस में यदि घुसिए तो इच्छा है सुरसा। इच्छा क्या है, सुरसा है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदू न कपि रूप दिखावा। सत जो जनत ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत। इच्छा क्या, इच्छा है सुरसा। सुरसा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बहुत विकराल। इसी प्रकार इच्छा है, इच्छा भी बढ़ती चली जाती। इच्छा किसी की पूरी नहीं पड़ती। इच्छा है मन, मन कभी पूरा नहीं पड़ता है। और आवश्यकता है बुद्धि, आवश्यकता है शरीर। देखिए इच्छा और आवश्यकता में अंतर कितना है। आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी बहुत तेज, भूख से बेचैन घूम रहे, घर पहुंचे, पूछा घर में का कुछ रखा, हाँ रोटी रखी खाली, और तो कुछ हुआ ही नहीं, सब्जी तो सब समाप्त हो गई, बच्चे खा गए, क्यों रोटी बची है तो न हो तो नमक रखी दो, रोटी पत्ता दो, यह खाई ले, भूख लगी बहुत, मरे जा रहे। नमक रोटी दी गई, इतना आपने प्यार से उस नमक रोटी को खाया, हाय पेट पर हाथ मसला, पेट भर गया। ये क्या है, ये शरीर की आवश्यकता थी, शरीर की आवश्यकता थी भूख। भोजन करने से भूख मिट गई, शरीर खुश हो गया। अच्छा मन क्या कहता, मन कहा दिया अरहर की दाल फ्राई, चावल, रायता, चटनी, सब्जी, पुलाव, ये सब होता तो कितना चाहिए। मन की गति है, इसलिए मन पागल हो जाता है और शरीर प्रसन्न हो जाता है। मेरी माताओं बहनों, समय का चक्र देखिए। मैंने कहा उस राजा ने, महाराज उत्तानपाद ने उस स्त्री को देखा और विवाह की बात कर ली। देवी विवाह करोगी? हाँ, हम तो घूम ही रही शादी करने के लिए। देवी नाम क्या है? मेरा नाम सुरुचि है। आप विवाह करेंगे? हाँ। गंधर्व विधि से वहीं पर विवाह हो गया। मैंने दोनों विवाहों की चर्चा रात में की थी। आज भी 2 विवाह होते, 2 प्रकार के, एक ब्रह्म विवाह होता, एक गंधर्व विवाह होता है। ब्रह्म विवाह कहते हैं जो वेद मंत्रों से जोड़ा को आपस में बांधते हैं, ये ब्रह्म विवाह है। एक होता गंधर्व विवाह जो जयमाल सिस्टम, ये गंधर्व विवाह। दोनों प्रकार के विवाह हो रहे हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, राजा ने विवाह किया, गंधर्व विधि से लेकर के चल पड़ा राजा। जैसे महल के किनारे पहुंचा, देखा बहुत सी स्त्रियां थाली लिए खड़ी हैं। बहुत सी स्त्रियां भीड़ लगाए खड़ी दरवाजे पर, और एक स्त्री की थाली में एक दीपक जल रहा है। थाली में एक दीपक जल रहा है। सुरुचि ने दूर से देखा, राजन यहाँ राजा उत्तानपाद आए। देवी क्या बात है? राजन में भीड़ देख रहे हो, बड़ा सा फाटक है, फाटक के आगे बहुत सी स्त्रियां खड़ी हैं, हाथ में थाली है, थाली में दीपक जलाए, कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी मेरी बड़ी पत्नी तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। जैसे बड़ी पत्नी का हाय दादा एड़ी में लगी चोटी में बुझा नहीं जाए। सुरुचि ने कहा मुझसे छिपाया? ए राजन खबरदार, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए थे, तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए थे,
एक पत्नी बहुत है सुख के लिए, सारे सुख एक पत्नी से मिल जाते हैं, फिर मुझे क्यों लेकर के आए? कोई बात नहीं, तुम लाए थे तो इतना तो बता देते, तुम्हारा विवाह हो चुका है, फिर मेरी इच्छा होती मैं आती, नहीं इच्छा होती तो नहीं आती। खबरदार, एक काम करिए राजन, गलती हो गई इसलिए मैं कह रही हूं, अब इतना ही एहसान करो राजन, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में मेरी भी भलाई है। तुमने बताया नहीं, गलती की है। अब एक काम करिए, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, डोले को वापस भिजवा दो, डोले को वापस भिजवा दो। इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में भिजवा दो, इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार को भिजवा दो, इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार को भिजवा दो। राजन, जिस सम्मान के साथ आप मुझे लेकर के आए हो, उसी सम्मान के साथ डोले को मेरे वापस कर दीजिए। हाँ, ये बात सुनीति सुन रही थी दूर खड़ी। सुनीति ने सोचा, जिस अनुष्ठान का मैंने विधान रचा था, जिसलिए मैंने दूसरे विवाह के लिए प्रेरित किया था, लग रहा है मुझे देख करके वो विवाह टूट रहा है। सुनीति गई डोले के पास में, सुरुचि से कहा, बहन चलो घर, सब तुम्हारा ही है। एक को बढ़ाएगा हल्का सी को, बहन चलो, सब तुम्हारे ही तो है, मेरा कुछ नहीं है, चलिए घर, अपना घर संभालिए। मैंने सोचा मैं बड़ी गंगा के समान हूँ, मेरी छोटी बहन जमुना के समान आएगी, इस महल में मैं संगम बना दूंगी। सुरुचि ने कहा, वाह, संगम बनाना था, पहले नहीं बना पाए संगम, अब संगम बनाओगी, तुम्हारे कुछ बूते नहीं हुआ तब संगम बनाने चली हो। खबरदार, यदि मेरा नाम तुमने लिया, हट जाओ मेरी नजरों से। तुम कौन होती हो? मुझे जो राजा लेकर के आया, मुझे राजा से बात करनी है। सुनीति ने कहा, बहन, दाहिना हाथ पकड़ा सुरुचि का, और हाथ पकड़ करके आंखों में आंसू सुनीति के भर आए हैं, और सुनीति ने हाथ पकड़ करके सुरुचि से कहा, बहन